ठीक है। The previous chapter that we had done, chapter number 21, that was consolidation of financial position. So whenever we are preparing the accounts for the company, जब बोलते हैं ना कि अरे accounts prepare करो, accounts prepare करो, accounts begin from journal entries. After journal entries, eventually automatically they go to the trial balance. And trial balance हो जाने के बाद you have to make P&L. पीएनएल बनाने के बाद पीएनएल का जो प्रॉफिट होता है दैट गोज टू द रिटेन्ड अर्निंग्स एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है। हम्म। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड डन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब हमने हम्म। समझा था कि दो फाइनेंशियल की जब कंसोलिडेशन होता है तो पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में बैलेंस शीट को कैसे हैंडल किया जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। लेकिन बनाते समय हमें पहले बनाना प्रॉफिट एंड लॉस ही है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट या लॉस हमें ट्रांसफर करके लेके जाना है। हम्म। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, विच इज अ लिटिल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी सबसे पहले बात तो अगेन कंसोलिडेशन के वर्किंग में क्या क्या आने वाला है इस चैप्टर में, हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग के टाइम पे कैसे करना है, और मिड ईयर एक्विजिशन के टाइम पे कैसे करना है। ओके। लेट मी जस्ट चेक ये चैप्टर कितना बड़ा है। ठीक है। ओके। ओके, दिस चैप्टर इज नॉट दैट लॉन्ग एज मच आई हैड थॉट इट टू बी। हाँ, ओके, 11 पेजेस ही है, ठीक है, हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल्स, द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस Your presents the voice is cracking a financial। little bit. ओके ओके। शायद अब नेटवर्क सही हो सकता है या थोड़ा बेटर बन सकता है। द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस presents the financial performance of all group entities, that is parent and subsidiaries under common control in one statement. The consolidated statement of profit or loss follows the same basic principles as the consolidated statement of financial position. There are fewer adjustments and they often reflect the profit or loss perspective of adjustments already dealt with for the consolidated statement of financial position. ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब इसमें ज्यादा एडिशन नहीं है, थोड़ी बहुत एडिशन है। ठीक है, ऐसे ये लोग बोलना चाहते हैं। अभी यहाँ पे द स्टेप्स ऑफ कंसोलिडेटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर एज फॉलोज। Add together the revenues and expenses of the parent and subsidiary on a line by line basis. अगेन ये तो अपन ने मतलब बैलेंस शीट में भी किया ही था, जहाँ पे हमें लाइन बाय लाइन सारी चीजों को ऐड बैक करते जाना है। इफ द सब्सिडरी if the subsidiary is acquired part way through the year, time apportion the results of the subsidiary. For example, अगर तेरे पास पेरेंट का पेरेंट की सेल्स 5,000 है और सब्सिडरी की सेल्स 5,000 है, तो तेरे को हम्म। कायदे से आंसर 10,000 लिखना चाहिए। हाउएवर यू हैव एक्वायर्ड दैट सब्सिडरी, लेट्स से 6 मंथ्स बाद, सो व्हाट विल बी योर सेल्स? Uh, 1 second. हम्म। 2,500 and plus बराबर। 5,000. परफेक्ट, तो आंसर आता है 7,500। सो 500. दैट विल बी योर टोटल सेल्स। अभी बाय। अभी ना नाउ वी नेक्स्ट कम डाउन टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है? हमने हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारा कितना शेयर कंपनी में नहीं है। अभी हमारा शेयर कितना नहीं है कंपनी में? लेट्स से कि हमने Wait a second. 80% एक्वायर की। हाँ हाँ। Where were we right now? You're on the first point, right? हाँ हाँ हाँ, Hmm. लाइन बाय लाइन बेसिस पे। बट मैं तेरे को जानबूझ के एनसीआई पे फिलहाल लेके जा रहा हूँ। Okay. हाँ, आई एम टेलिंग यू जानबूझ के इन द एनसीआई,
because there are some parts that need to be covered first. ये देखिए, जो इंट्रा ग्रुप सेल्स एंड परचेजेस है ना, ये बाद में आने ही वाला है, ऐसा है। एलिमिनेट प्रॉफिट ईआरपी, ये भी बाद में आने वाला है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है सम कैलकुलेशन के लिए, वो है एनसीआई। ठीक है ना? तो ऐसा मैं देखता हूँ अभी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर तुझे वर्किंग नोट अलग बना दिया। ओ हाँ, बाय द वे, हम पता है इन क्या बोलते थे वो, हाँ, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वो वर्किंग नोट 1 2 3 4 5 बनाते थे, या। बराबर है। अब कोई भी वर्किंग नोट रेलेवेंट नहीं है। हम्म। ठीक है, तो अभी हर एक वर्किंग नोट नहीं बनानी है, अभी यहाँ पे अलग वर्किंग नोट बनाने हैं। यहाँ पे एक चीज है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसके इसका ये वर्किंग नोट है, ये देख। एनसीआई परसेंटेज मतलब जितना भी तेरा 20% रहेगा शेयर वगैरह वगैरह, इनटू सब्सिडरीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि हमारा कितना हक नहीं है सब सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में, लेस एनसीआई इंटू पीयूआरपी। ठीक है, तो ये हमको करना है। पेरेंट अनरिलेटेड प्रॉफिट मतलब पेरेंट्स अनरिलेटेड प्रॉफिट, ऐसा। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। अभी इसमें देखिए है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, अभी इसमें तू क्या करेगी, द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर पी एन एस आर शोन बिलो। पी एक्वायर्ड 75% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस। नाउ यू टेल मी व्हाट शैल आई राइट हियर, रेवेन्यू के बाजू में। लेट्स से दिस इज पी एंड दिस इज एस ना, सो वेयर। हेलो, 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 सॉरी, आवाज इधर। हाँ। तो सॉरी, नहीं, सो आई वाज इट्स। सेइंग हाँ। कि दिस इज इलस्ट्रेशन वन, एंड दिस इज फॉर पेरेंट वन एंड दिस इज द सब्सिडरी का अकाउंट्स। सो अगर हम यहाँ पे बाजू में एक छोटा सा कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएंगे, तो मुझे यहाँ पे कौन कौन से फिगर्स दिखने चाहिए, बस बस मुझे तो वो मतलब बता दीजिए। ओके। हम्म 1400, नहीं क्या, 1200 प्लस 400, 1600। वेरी गुड, 1600। यू डोंट हैव टू अपोर्शन दिस बाय 75%। ये गलती मैंने की थी स्टार्टिंग में, वो नहीं करना। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1080 प्लस 360, कितना आता है? so that's 1440. 1440। तो ये मुझे कितना देगा? Gross 160। नेक्स्ट। 75 plus 30, 105. -105। इसके बाद? 45 plus 10, 55. हम्म And 15 and 6, कितना? 20, 21, और फिर बाद में आ जाता है इसका 34 इज द 34. प्रॉफिट। अभी ये तो अपना नॉर्मल बेसिस पे हो गया, टाइम अपोर्शन जो अपन ने यहाँ पे पहली चीज पढ़ी थी वो अपनी हो गई। फिर ये प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई क्या है ना, ये सवाल आ सकता है। Yeah. सो वॉट एवर प्रॉफिट हियर वी हैव अर्न ना, वी हैव टू Mhm. शो स्प्लिट, वी हैव टू शो स्प्लिट कि इसमें पेरेंट का कितना है और इसमें एनसीआई का कितना है, ये हमें दिखाना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए ये 34 जो है ना, दैट विल बी स्प्लिट इनटू ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। एक्चुअली इसको ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स बोले या पेरेंट शेयर, मैं एक्चुअली इसको पेरेंट शेयर बोल देता हूँ Mhm. फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको पेरेंट शेयर बोल देता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ एनसीआई। ठीक है, Mhm. अभी हाउ शुड वी कैलकुलेट एनसीआई? MCI is basically 25% हाँ, तो ऑफ व्हाट? of of what? Like, huh? 25% belongs to the subsidiary, you know? बराबर। मुझे एनसीआई का एक फिगर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 34 को स्प्लिट करना है ना पेरेंट का शेयर में Yeah. और एनसीआई के शेयर में। अब वो शायद 34 हो सकता है, 2010 Mhm. 2014 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Ah, मुझे तो स्प्लिट बता ना क्या होगा। 25% into 4,000. ओ, बराबर।
विच इज 1000, मतलब 1। नीचे तुझे कुछ लगता है? Yeah. एनसीआई इंटू पीयूआरपी। Less NCA percent into PURP when the subsidiary is the seller only. Mm, not nine, maybe. नहीं, क्यों पता है? ये पता है क्या है? दिस इज इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री का। याद है वो Mm, प्रॉफिट, अनरिलेटेड प्रॉफिट? right. ये व्हेन सब्सिडरीज द सेलर अपन पढ़ते थे, तो ये सब्सिडरीज द Mm, सेलर के टाइम पे एनसीआई में डालना है ये वाला चीज। अभी के लिए 1, सो द स्प्लिट इज 33 and 1। ये देख, मेरे को आ गया 33 and 1 का स्प्लिट। तो ये तो बेसिक सम था, मेरे को ज्यादा था नहीं। नेक्स्ट वी कम डाउन टू द सेकेंड पार्ट, विच इज इंटरग्रुप सेल्स एंड परचेजेस, जो तू पूछ रही थी पहले। सो इंटरग्रुप परचेज के टाइम पे क्या हो, सॉरी, इंटरग्रुप ट्रेडिंग के टाइम पे क्या होगा? तो इंटरग्रुप ट्रेडिंग जो होती है, वो हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमें रिसीवेबल्स और पेएबल्स को एडजस्ट कैसे करना है। यहाँ पे उन्हीं रिसीवेबल्स और पेएबल्स, अब रिसीवेबल पे और पेएबल्स क्यों आते हैं? व्हेन देयर इज सेल्स एंड परचेजेस, मतलब वो ये टेकिंग प्लेस, बराबर है। When sales yeah. and purchases takes place, at that time only this happens, right? So what you have to do is, when let's say I have purchased 10,000 goods from you, very simple, तुझे उसी 10,000 goods को यहाँ सेल्स में से माइनस करना है, और उसी अमाउंट को परचेजेस में से माइनस करना है, सिंपल। Like if the company like buys एक दूसरे से, हाँ, basically. कोई भी सेलर होने दे, तेरे को यहाँ से माइनस करना है, सिंपल। Mm, सिंपल है ना, इसमें तो yep. कुछ है नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट्स, हाँ यहाँ पे ध्यान देना। इन्वेंट्री, इफ एनी गुड्स ट्रेडेड बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, their value must be adjusted to the lower of cost and net realizable value to the group as in the CSFP। जैसे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पे करते थे, वैसा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन पे वैसा करना है। द एडजस्टमेंट फॉर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी शोन एज एन इंक्रीज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। So we have to do exactly the same calculation for unrealized profit as we used to do there। पता है वो कर देते कि 2/3 गुड्स बिके ही नहीं है। Yeah. साहिल ने तन्वी को 10,000 रुपए दिए, लेकिन 2/5 गुड्स या 3/5 गुड्स अब तक बिके ही नहीं है। तो बचे कितने? छह Mhm. हजार गुड्स। तो ये जो 6,000 गुड्स बचे, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया रहेगा, वो अपन मार्कअप या अपन मतलब मार्जिन से ढूंढते थे। तो जो प्रॉफिट आता था, दैट प्रॉफिट यूज वी यूज टू, उसके दो दो तरीके होते थे कि अपन इन्वेंट्री से एक तो माइनस होता ही था, फिर या तो अपन सब्सिडरी सेल करता था, तो अपन उसको वो वर्किंग नोट में डालते थे, वो नेट एसेट्स के, या फिर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस करते थे। सो बेसिकली वी यूज्ड टू डू दैट इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स इन द फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन Hmm. दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। Here also we have to find out unrealized profit. Whenever we find unrealized profit, we simply have to minus from cost of sales. That's it. Okay. ठीक है, simply to minus from cost of sales. Mm. Should be shown as an increase in the cost of sales। हाँ, अभी माइनस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब बेसिकली यू हैव टू शो माइनस, राइट? अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स ये खुद ही एक माइनस का बैलेंस है। मेक सेंस? Yeah. सो इसमें खाली इस चीज को ऐड बैक करना है, ऐसा। Mm. If the Cool. inventory within parent and subsidiary included in the value adjusted and closing, the adjustment of the unrealized profit should be shown as an increase in the sales। ठीक है। Okay, nothing else I think you have to explain। तो अभी ये वाला सम कर ले नीचे का। Yeah. ओके, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन ये नहीं करते बैठता, नया एक्सेल नहीं खोलता। तू मुझे यहाँ पे खाली फिगर्स बताती जा। Mm. बता मेरे को। Oh, sorry. Um, एक काम करते हैं ना, पहले एडजस्टमेंट में पे जाने से पहले अपन सबसे पहले सब बेसिक काम पहले कर डालते हैं, विच yeah. वाज सिंपली एडिंग अप। 630 plus 260 is 890. ठीक है, अभी ये बता दे कॉस्ट ऑफ 210, सेल्स। 210 plus 105.
Correct. 210 plus 105 is equal to 315 ठीक है। plus प्लस नहीं है भाई, ये चल जाओ दे। हम्म। बोलती जा फटाफट। अरे पण तू लिहितोय सांग सगळं 60 प्लस 45 is equal to 105 हम्म। 270 plus 80 is equal to 350. 350। 18 la is like the investment. हम्म। Um, सी इन्वेस्टमेंट इनकम 280K. फ्रॉम एस। डू यू थिंक वी शुड Yeah. शो इट? No. इंटर ग्रुप है। 288 plus 80. 368. 368। 65 plus 13. 78. हम्म। And 223 plus 67. 290. ठीक है। अभी नेक्स्ट। Yups. हम्म। 315 plus K. Oh, plus minus minus. अभी Minus एडजस्टमेंट बता। plus. 315 minus नहीं हो गया नहीं. Anyway, so हम्म। what do you want? During the year ended 31st December 2019, P had sold हम्म। $42,000 worth of goods to S. These goods had cost price $28,000. On 31st December 2019, S still had half of these goods in the inventory at the year end. Okay. तो 14,000? during the year end 31st December 19, P sold 42,000 worth of goods to X। पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा। These were at cost 28,000 बराबर, तो 14,000 तेरा तेरा प्रॉफिट है। On 31st December, S still had half of these goods in the inventories at the year end। हाफ ऑफ दीज गुड्स इन्वेंट्री में थे ना पड़े हुए, तो हम क्या करते थे? तो 14,000 into प्रॉफिट कितना है 14,000. प्रॉफिट ही 14,000 है। Oh, sorry. Oh, but then you still get like 50, like you still get like 50% profit on it. Like if you're selling these for 42,000, but then the cost price is 28,000. But if you're not हम्म। spending the money, don't laugh. That's that asshole. Sorry. I 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। profit है. Oh, प्रॉफिट but तेरे then को we can सामने find से मिला है। unrealized profit. हाँ, सो हाउ मेनी गुड्स हैव बीन सोल्ड और हाउ मेनी गुड्स आर स्टिल इन द आधा इन्वेंटरी? हाँ, 14. सो व्हाट विल यू डू? So half into 14. Like 14,000 into like 50% of the goods sold. हम्म। सो 7,000, 7,000। इसको मैं गलत बोली ही नहीं है. You laugh for no fucking reason. यू आर लाइक 50% ये होता है उसका, फिर ये प्रॉफिट क्या होता है? अरे प्रॉफिट दिया हुआ है सामने से, So I did सीधा say सीधा दिया हुआ है। 14% profit है. हाँ, तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? अनरियलाइज प्रॉफिट इज 7,000। नाउ दैट अनरियलाइज प्रॉफिट यू हैव टू ऐड इन Hmm. कॉस्ट ऑफ सेल्स Okay. and how many goods had been sold। आधा घंटा लगेगा। कितने के गुड्स बिके थे?
42,000. एग्जैक्टली। सो सेल्स में से माइनस होगा 42,000 एंड कॉस्ट Yeah. ऑफ सेल्स में से माइनस होगा 42,000। अब Hmm. देखो आंसर कितना आता है। Eight, 40, नहीं क्या, 630 प्लस 260 माइनस 42, तो 848। हम्म। ग्रॉस रेवेन्यू 848 बराबर। COS is 210 plus 105 प्लस नहीं -42। हम्म। हम्म। ऑल्सो मंद, काय है। इफ वी हैड सेड कि दिस इज इंटर ग्रुप एंड वी डिड नॉट हैड टू कंसिडर दिस, तो ये तूने 368 कैसे बोला? टू का 368 ली दो। यू सेड 368। ओके देन कंसिडर डिफरेंट अमाउंट। 350 से 372। नाउ व्हाट विल हैपन? बाय हाउ मच द प्रॉफिट्स विल चेंज? एक सेकेंड। 272। ओके। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इस, ओके था, 65 प्लस 1378 होतात आणि तुला कशाचा आन्सर हवाय? I want how much is the profit for the year. ओके प्रॉफिट फॉर द ईयर, 350 माइनस 250 माइनस 78, 272। थोड़ा भी दो है यार। Your profit for the year currently is 272। मैं ही बता देता हूँ भाई, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। देख 42 नलिफाई हो गए, 42 गए। अभी तूने सात सो अगर दैट्स कॉस्ट, 8। नो सी, फर्स्ट वी हैव 844 रेवेन्यू के लिए एंड देन वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो कितना होता है? बताना तो कितना होता है, मेरे को क्या पूछ रही है? तो 2110 प्लस 105 माइनस 42 एंड प्लस 7 करेंगे तो फिर हो जाता है 280 एंड देन इफ वी माइनस हाँ दैट फ्रॉम रेवेन्यू इट गिव्स अस 568। ठीक है, एंड फाइव फिर हमारे सिक्सटी पास, एट हाँ, ओके 568। ओके 568 उसके बाद। उसके बाद वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो दैट्स लाइक 9 कितना है, 90 और 30 120, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दैट इज 60 एंड 45 दैट गिव्स अस 105। तो फिर उसके बाद हमें मिल जाता है 568 माइनस 120 माइनस 105, 343। हम्म। फिर प्रॉफिट माइनस फ्रॉम, 18, -18। 18 को निकालना पड़ेगा ना, ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, इंटर ग्रुप ट्रेडिंग है तो। इक्वल टू वन, लाइक 343 के बाद में व्हाट आर वी डूइंग आफ्टर 340? 343 के बाद यू हैव टू -18 बिकॉज दैट इज योर इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम एस। तो दैट ओके। इज इंटर ग्रुप ट्रेडिंग, तो 18 को निकालना है। व्हेन यू स्लैश 18 ऑफ यू गेट 343 -18, दैट इज 325। 325 माइनस टैक्स ऑफ कितना? 65 एंड 13, 78 माइनस 78। टैक्स एक्चुअली, एक मिनट हाँ, पर टैक्स बदल क्यों नहीं रहा है? बिकॉज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, टैक्स बदलना चाहिए ना।
Tax is always calculated on the profit, मतलब वो before taxation. So how is that not changing? That should change if I'm not wrong. नीचे उन्होंने चेंज किया क्या? अच्छा ये है ही नहीं इसमें। TYU1 में क्या दिया है? टीएस चेंज किए नहीं, दे हैव नॉट चेंज द टैक्स रेट। 343, एक मिनट रुक जा। 848 is your sales minus how much was your cost of sales? Cost of sale 280. Cost of sales is 280. 848 minus 280 gives you 568. 568 minus 120 minus 105, 343. 343। अभी ये जो 343 है, ये तेरा डायरेक्टली नीचे जाएगा। ये इसको अपन इग्नोर करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम को। वी वोंट इवन कंसिडर दिस एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द सम। इग्नोर दिस थिंग। After ignoring this thing, we directly come down to minusing the tax, which is 78. तो फिर मिलता है 265. Then as soon as we come down to profit of 265, हमको यहाँ पे बेसिकली इतना सब करने का, मैं तेरे को इधर शॉर्टकट बता रहा था कि 42 एंड 42 को तू नलिफाई कर दे। तूने 7 ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे बिकॉज तूने वो 7 एक एक नेगेटिव बैलेंस में ऐड किया हुआ है, योर 272 विल डिक्रीज बाय 7। बिकॉज योर 272 विल डिक्रीज बाय 7, इट विल बी 265। अब तेरे को यहाँ पे 265 मिल गया। अब तेरे को तेरे एनसीआई का कैलकुलेशन करना है, सो एज टू गेन द स्प्लिट बिटवीन दिस 265। अब वो मेरे को करके बता एनसीआई का स्प्लिट। 265 into नहीं, गलत। why? फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला देख देख के करना। अच्छा। क्यों? एनसीआई परसेंटेज इंटू हाँ, सब्सिडरीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एनसीआई परसेंटेज कितना है? 40%। और सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है? 67। अब बता। 40% into 67,000. 67,000 no? हाँ. हम्म 26,800. 26,800 मतलब 26.8 बराबर। तो ये देखिए मैंने दिया हुआ है 26.8, एंड बचा हुआ अमाउंट इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट, ऐसा। ठीक है। Okay. ठीक है। नेक्स्ट वी कम डाउन टू मिड ईयर एक्विजिशन। अभी मिड ईयर एक्विजिशन ये जो है ना, इसमें बेसिकली तेरे को वही है जो मैंने बताया था कि तेरे को खाली Yeah, इसमें but टाइम basically we अपोर्शन don't have करना है। to do anything about the investment income from us for profit and loss. गए गए गए। Like the investment income from S, which was 18, we don't have to do anything about it. Like, नो, वी हैव टू इग्नोर दैट कंप्लीटली। yeah, that's what I said. We don't have to do anything हाँ, about it. या राइट। तो आई जस्ट एग्रीड टू इट कि हाँ बराबर है। Okay. अभी मिड ईयर एक्विजिशन में तेरे को खाली टाइम अपोर्शन करना है, एंड Mhm. दैट्स द ओनली एडिशन टू द एंटायर सम, बस, नथिंग एल्स। अभी ये देख इलस्ट्रेशन 3, मिड ईयर एक्विजिशन। Mhm. क्वेश्चन पढ़ एंड वी विल डू द रिक्वायर्ड चेंजेस। The following statements of profit or loss have been produced by P and S for the year ended 31st March 2019. On 30th November 2018, P acquired 75% of the issued equity share capital of S. No dividends were paid by either entity during the year. The investment income is from listed investments and has been correctly accounted for. The profits of both entities are deemed to occur evenly over the year. Prepare the consolidated statement of profit or loss of P Group for the year ended 31st March 2019. Okay. ठीक है।
एक्वायर कब किया था? 38 नवंबर, 18 को। दिसंबर, जैन, फेब, 4 महीने। 4 months. So now we have to time apportion this entire thing up. बराबर है? या करो फिर टाइम अपोर्शन। 1,800, 108, 108, 850 into 4, 12, 188,083। क्या बोल रही है? रेवेन्यू डायरेक्टली रेवेन्यू, ओके ठीक है। 187,283 बराबर 17 प्लस 71,900, 100, 88,933। 510 जीरो जीरो कितना? 88,933 बराबर। वेल वेल डन। 750, 9,250 plus 7,900, 3,600 9,9,150। 44,150 ना? हाँ, 98,350 इज द ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, वो तूने माइनस करके निकाल लिया। बेस्ट। टैक्सेशन was 23,100 plus 16,300 into 4/12। प्रॉफिट कितना है मेरे को बता देना। हम्म 27,266 on 30th November. P acquired 75% of the issued equity share capital of S. No dividends were paid by either entity during the year. The investment income from listed investments has been correctly accounted for. Profits for both the equity throughout the year. Okay, ठीक है। हाँ, we आ गया। get 067। Perfect. Very good. Very good. Now, now you हम्म have to tell me the split. The split is the most important thing. अब बताओ NCI और पेरेंट शेयर में क्या स्प्लिट जाएगा? ओके, 16,400 into 25%, 4,100। Are you sure? या बट ने लिया तो सिर्फ 4 महीने के लिए। रेड, हम्म। तो 4,100 into 4 divided by 12। But if I keep that aside, well done, good one, good one.
नाइस, प्राउड प्राउड। 136. Cool, Tanvi. Nice. But wait, why is this profit coming to 28,067? पहले मेरे को वो बता। सुना नहीं, वापस बोलो. प्रॉफिट 28,067 मिला है उनको। देयर प्रॉफिट फिगर इज डिफरेंट। व्हाई सो? प्रॉफिट अलग मिला है क्योंकि उनकी हाँ. कोई मिस्टेक हुई है क्या? 28067 ही तो है. 1,51,800 है वो शायद। देख, 1,51,800 है। वी हैव टेक दिस सेल्स फिगर, ये देख। वन वन लाख लैख फिफ्टी फिफ्टी वन वन थाउजेंड थाउजेंड एट हंड्रेड What have we taken? We have taken 1,51,000। मुझ 188083 That's आया ना. 188,083। ओके, यू गॉट द राइट वन क्या? 188,083। या. ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे एक्सेल पे जीरो की जगह पे एट दबा, एट की जगह पे ओ. जीरो दबा दिया था। सो आई गॉट दिस 1,51,000। इट वॉज 1,51,800। सो ओके. उसकी वजह से ये फिगर फिगर ठीक है। कूल. बट ओवर एंड अबाउ गुड सम, नाइस सम। या. मूविंग ऑन. या ऑन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू।